नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में अब लोमड़ी और सियार के हमले में मौत पर मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब इन जानवरों के काटने से किसी की जान जाने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल वन्य जीवों की कुल संख्या 11 हो गई है। राज्य सरकार पहले से ही मगरमच्छ, हाथी, गैंडा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा और जंगली सुअर जैसे 9 वन्य जीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर 4 लाख का मुआवजा देती है। इन सभी जानवरों को मानव वन्य जीव संघर्ष की श्रेणी 1 में रखा गया है। वहीं लोमड़ी और सियार को श्रेणी 2 में शामिल किया गया है। यूपी में मुफ्त राशन वितरण, इन कार्ड धारकों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई माह के फ्री राशन वितरण की तारीख का ऐलान कर दिया है। जिन कार्ड धारकों ने जून का राशन पहले ही ले लिया है वे अब 20 जून से जुलाई का राशन भी प्राप्त कर सकेंगे। यह वितरण अभियान 10 जुलाई तक चलेगा। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल है। इसके अलावा 3 माह की 3 किलो चीनी भी 18 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित की जाएगी। यूपी में दक्षिण पश्चिम मानसून ने बुधवार को ललितपुर और सोनभद्र के रास्ते दस्तक दे दी। अब पूरे प्रदेश में मानसून का असर दिखने लगा है। हाथरस में बुधवार रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक यानी 6 घंटे लगातार बारिश हुई। सड़कें जलमग्न हो गईं, गलियों में जल भराव हो गया, कोतवाली में घुटनों तक पानी भर गया। यहाँ 871 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मथुरा में भी पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके चलते संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा स्थगित कर दी। उनके दर्शन के लिए घंटों से खड़े भक्त मायूस होकर लौट गए। लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद में सुबह मानसून की पहली बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में भारी बारिश और 22 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अब हर किसान को मिलेगा 52,500 का तालाब अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती में सिंचाई और जल संरक्षण की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, खेत तालाब योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जल भंडारण की सुविधा देकर उनकी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करना है। बदलते मौसम और अनिश्चित मानसून के दौर में यह योजना किसानों के लिए राहत की किरण बनकर सामने आ रही है। 3000 में साल भर टोल फ्री सफर, गडकरी का बड़ा धमाका। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार 15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए 3000 में फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करने जा रही है। यह पास विशेष रूप से गैर वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए लागू होगा। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो बार बार राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। इससे टोल पर रुकने की झंझट कम होगी और यात्रा में समय की बचत होगी। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की बैरक में मिली नकदी। नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक की तलाशी के दौरान नकदी मिलने पर डीआईजी जेल ने डिप्टी जेलर मुलाकाती और चीफ वार्डन को तत्काल निलंबित कर दिया है। अली से मिलने भी कोई नहीं जाता, ऐसे में उसके पास रुपये कैसे मिले, इसको लेकर प्रश्न खड़ा हो गया है। सीएम योगी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब जायद सीजन की मूंग और मूंगफली फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों में मूंग और 15 जिलों में मूंगफली की खरीदी 2 सितंबर और 29 अगस्त तक चलेगी, जिसका फायदा लघु सीमांत किसानों को मिलेगा। एनसीसीएफ और नेफेड को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, मथुरा, लखीमपुर खीरी, झांसी सहित 55 जिलों में मूंग और इटावा, मैनपुरी और हरदोई में नेफेड मूंगफली खरीदेगी, जबकि एनसीसीएफ बदायूं, कानपुर देहात, हापुड़, बुलंदशहर, रायबरेली और चंदौली समेत 19 जिलों में मूंग और कासगंज, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, उन्नाव और एटा जैसे 12 जिलों में मूंगफली खरीदेगी।
सीएम योगी 20 जून को करेंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के शिल्पकार, प्रदेश को औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि का केंद्र बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। 1000 पन्ने में हिंसा के सबूत। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर 23 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने न्यायालय में 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। साथ ही मामले में विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। सरकार की मक्का खरीद योजना में शामिल नहीं हुआ शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के पुवाया क्षेत्र में बीते वर्ष मक्के की फसल में किसानों को बड़ा लाभ होने के बाद किसानों ने मक्के का क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। मौसम की मार के कारण फसल ठीक से नहीं तैयार हो सकी और बड़ी कंपनियों ने खरीद में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे सरकारी खरीद में भी शाहजहांपुर चयनित नहीं हो सका। नतीजा हुआ कि मक्के के रेट बेहद कम मिल रहे हैं। गड़बड़ाया एयर इंडिया के विमानों का संचालन। अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के विमानों का संचालन गड़बड़ा गया है। मुंबई से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक कैंसिल कर दिया गया। तकनीकी खामियों की बात सामने आने पर एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते सेवा निरस्त की गई है। वहीं इंडिगो की अहमदाबाद जाने वाली उड़ान भी कैंसिल कर दी गई। साथ ही कई उड़ानें देरी की शिकार हुई। कानपुर में 29 जून से तय रूट पर चलेंगे ई रिक्शे। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बुधवार को पंजीकृत ई रिक्शों को QR कोड वितरण का अभियान शुरू हुआ। नगर निगम मुख्यालय में महापौर कमिश्नर JCP ने पंजीकृत ई रिक्शों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी दिखाने से पहले महापौर ने IT प्रभारी के मोबाइल में ऐप से ई रिक्शे पर चिपकाया गया QR कोड स्कैन किया। ऐसा करते ही मोबाइल स्क्रीन पर उससे संबंधित जानकारियां दिखने लगी। IT प्रभारी ने शुभारंभ समारोह में अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी। योगी कैबिनेट की जिलेवार लगी ड्यूटी। सभी मंत्री अलग अलग जिले में करेंगे योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगी सरकार के मंत्री अलग अलग जनपदों में योग करेंगे। इसके लिए जिलेवार उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। आइए जानते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वाराणसी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर में रहेंगे। सोनभद्र की 2 खदानों से बढ़ेगा प्रदेश का खजाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का भूतत्व खनिकर्म निदेशालय के निर्देशन में जनपद सोनभद्र में 2 खदानों से प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड 6000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जिससे प्रदेश के विकास में सहायक हो सकेगी। भूतत्व खनिकर्म विभाग की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। यूपी में 13 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है बिजली। पायनवर कॉर्पोरेशन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में 40 से 45% बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 और शहरी के लिए 9 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपये चुकाने होंगे। लखनऊ शहर में मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। बुधवार को संक्रमण के 5 नए मामले मिले। अब लखनऊ में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में नहीं होगी कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 1 जनवरी 2025 से 10 जून 2025 तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा शुरू होगी। 2025 के मध्य नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों की पेंडेंसी का गहन विश्लेषण किया। इस अवधि में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या एवं उनके निस्तारण की दर से स्पष्ट हुआ कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस अभियान के सकारात्मक नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उप्र परिवहन विभाग आमजन की सुविधाओं के लिए नित्य नवीन कार्य कर रहा है। 114 कर्मचारियों के तबादला आदेश पर सीएम योगी ने लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्टैंप विभाग के सभी रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रारों समेत कुल 114 कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक तबादलों में घूसखोरी की शिकायत के बाद प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने तबादला आदेश को स्थगित कर दिया है। पटाखा जैसी आवाज बुलेट सवार को पड़ी महंगी। बदायूं के भामाशाह चौक के पास बुधवार को एक युवक बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर जा रहा था। यातायात पुलिस कर्मियों ने तेज आवाज सुनकर बुलेट सवार को रोका, उसका 10,000 रुपए का चालान काट दिया। साथ ही युवक को बाइक से मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाने के लिए कहा। AK-47 के कारतूस बेचने जा रहा फौजी गिरफ्तार। मेरठ में ATS ने सेना के जवान को AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। उसे लेकर जाने लगी तो वह छुड़ाकर भाग गया और अपनी कार में बैठ गया। उसने टीम पर कार चढ़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ATS ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी अपने दोस्त को कारतूसों की डिलीवरी देने जा रहा था। उसकी पहचान मेरठ के थाना दौराला के गाँव नंगली आज निवासी राहुल के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिटी बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात है। रामलला के भोग के लिए सीता रसोई तैयार। देसी घी से पूड़ी हलवा बनेगा। रामलला के लिए अयोध्या के मंदिर में सीता रसोई बनकर तैयार हो गई है। यहाँ 2 भंडारियों की जिम्मेदारी मिली है कि वो बालक राम के लिए सुबह शाम का भोग तैयार करे। ट्रस्ट इस पर भी विचार कर रहा है कि यह भोग भक्तों को प्रसाद के रूप में मिल सके, लेकिन आखिरी फैसला होना बाकी है। केशव प्रसाद का तीखा हमला बोले। अब पाकिस्तान की मदद से सत्ता पाने की कोशिश कर रही कांग्रेस यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पाकिस्तान की मदद से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता पर भरोसा नहीं है। एक्स पर दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देश की जनता के बजाय पाकिस्तान के नेताओं के भरोसे पर ज्यादा निर्भर है। पाकिस्तान के भरोसे कांग्रेस सत्ता पाने का ख्वाब पाल रही है। रामनगरी को मिलेगा आधुनिक स्वरूप। योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या धार्मिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास में नए आयाम स्थापित कर रहा है। अब यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी है। इस परियोजना से अयोध्या की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गरिमा और बढ़ेगी। महिला से कुंडल लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। बरेली में प्रेमनगर थाना पुलिस ने बुधवार रात रेलवे हॉस्टल के पास हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता लगा है कि दोनों बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों से लूट छिनैती की वारदात करते थे। एक महिला से कुंडल लूट की वारदात भी कबूल की है। 450 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। प्रयागराज के सोरांव तहसील के सिंघापुर, मखदूमपुर और नवाबगंज कछार गांवों में 265 किसानों की लगभग 485 बीघा जमीन फर्जी तरीके से भूमाफियाओं के नाम दर्ज किए जाने के मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड सख्त हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने SDM सोरांव HL सैनी को अंतिम चेतावनी पत्र जारी करते हुए साफ कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें तहसील से हटाने के साथ कठोर विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीजे विवाद सुलझाने गए थाना प्रभारी को गांव वालों ने खेत में गिरा कर पीटा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में बरदह थाने के थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में थाना प्रभारी को खेत में गिराकर पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि भीड़ मार डालो के नारे लगाती नजर आ रही है।
कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी निलंबित किए गए। कानपुर के जिलाधिकारी जेपी सिन्हा और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच हुए विवाद के तूल पकड़ने के बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर उदय नाथ को कानपुर नगर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात किया गया है। वह अभी तक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात थे। बता दें कि कानपुर में जिलाधिकारी पर टिप्पणी करने वाला सीएमओ का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद डीएम बनाम सीएमओ के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसमें सीएमओ के बचाव में विधानसभा अध्यक्ष सहित 3 जनप्रतिनिधि भी उतर आए। वहीं बिठूर विधायक ने मुख्यमंत्री से डीएम के समर्थन में पत्र लिखकर अपील की है। इस मामले की चर्चा कानपुर से लेकर लखनऊ तक हो रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।